साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था अनुगूंज के तत्वाधान में रविवार को कायमगंज के पटवन गली स्थित एजुकेयर इंस्टीट्यूट के सभागार में साहित्य पर चर्चा व कवि गोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर राम बाबू मिश्रा रत्नेश ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं बल्कि दिशा बोधक होता है। साहित्य का धर्म गंदगी उछालना नहीं बल्कि मनुष्य का सौंदर्य बोध जगाना है। कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं है बल्कि ये दिशा सूचक है। साहित्य दिशा बोध कराता है। साहित्य का धर्म जो है गंदगी उछालना नहीं है। साहित्य का धर्म असत्य और मिथ्या को ही देखना नहीं है। यह किसी सैनिटरी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट नहीं है जिसकी नज़र केवल गंदगी पर रहती है। आप देखिए, जब सफाई निरीक्षण निकलता है सफाई नहीं देखता है, वो गंदगी देखता है। तो ये साहित्य का धर्म नहीं है। साहित्य का अर्थ है कि मानवता के हित में, समाज के हित में, और कैसे अंतर यात्रा करके हम किन रत्नों को बाहर लाएं जिससे समाज का कल्याण हो। साहित्य का उद्देश्य ही है शिव, सत्य और सुंदर। प्रोफेसर कुलदीप आर्य ने कहा कि पत्रकारिता की तरह साहित्य भी राष्ट्र, धर्म और संस्कृति का प्रहरी होता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय कवि व गीतकार पवन बाथम ने गीत व गजलें प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान अब्दुल वहाब बहार, डॉक्टर सुनील सिद्धार्थ, मनीष गौड़, राशिद अली, वीएस तिवारी आदि ने भी रचनाएं प्रस्तुत की। था अकेला मैं, चिंता न थी कल की। था अकेला मैं, चिंता न थी कल की। चल रहा था सफ़र जिंदगी का यूं ही। बेखुदी को क्या कहिए, ले आई आपके शहर। जिंदगी की झोली में, जिंदगी की झोली में दर्द कुछ पुराने हैं। चल रहा था सफ़र जिंदगी का यूं ही, यकायक उसने आहट दी मेरी ज़िंदगी में। लगा कि मेरा हम सफ़र मिल गया दिल्लगी में। सोचा साथ चलकर हम मंजिल तलाश लेंगे। थोड़ा और आगे बढ़कर आशियाँ बसा लेंगे। मुलाकातों में जहाँ सपनों के बुनने लगे, दिल के अरमा पूरे होने का इंतज़ार करने लगे। कि अचानक मुझको बुलाकर कहा उसने मुझसे, जाना है मुझको, विदा लेती हूँ तुझसे। मजबूरियाँ हैं मेरी, न बन सकूँ ये तेरी। उसकी बेवफाई से उमड़े तूफ़ान को सीने में समेट लिया मैंने। उसकी बेरुखी को देख आंसुओं को पी लिया मैं। और अब बसंत आने से पहले के पतझड़ का पत्ता बनकर रह गया हूँ मैं। दुनिया के इस विराट जंगल में फिर अकेला रह गया। एक दूसरी रचना है, वो भी आज के मौके पे आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरा नाम कुलदीप है और आप इस कविता की जो नाम आएगा उससे आप पहचान कर लेंगे कि किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दिन का प्रकाश कम होता जा रहा था। दिन का प्रकाश कम होता जा रहा था। दीपक भी अपनी प्रियतमा से मिलने को व्यग्र होता जा रहा था। दिन का प्रकाश कम होता जा रहा था। दीपक भी अपनी प्रियतमा से मिलने को व्यग्र होता जा रहा था। जिसे वह अपने से दूर करना चाहता था, उसी का इंतज़ार करता जा रहा था। पल पल जलने को तैयार होता जा रहा था। क्यों न करता इंतज़ार, आखिर उसी निशा ने तो उसकी ज़िंदगी को दिशा दी थी। क्यों न करता इंतज़ार, आखिर
उसी निशा ने तो उसकी ज़िंदगी को दिशा दी। मैं सोचता हूँ तुमसे बिछड़ने के बाद, मैं सोचता हूँ तुमसे बिछड़ने के बाद क्या करूँगा अब इस दुनिया में रहकर, क्या करूँगा अब इस दुनिया में रहकर, वही जो सब करते हैं प्रियतम से बिछड़ने के बाद, वही जो सब करते हैं प्रियतम से बिछड़ने के बाद। नहीं नहीं मैं उन जैसा नहीं, नहीं नहीं मैं उन जैसा नहीं, मुझे जीना होगा उसी चाहत को जिंदा रखने के लिए, मुझे जीना होगा उसी चाहत को जिंदा रखने के लिए, उसकी यादों को बसाए रखने के लिए। जख्मों को झेलना ही जिंदगी है, जख्मों को झेलना ही जिंदगी है, किंतु सावधान रहकर दूसरी बला से, किंतु सावधान रहकर दूसरी बला से। आपको याद कर शाद हम हो गए, आपको याद कर शाद हम हो गए, तेरी दुनिया में आबाद हम हो गए। तुमने आँखों ही आँखों में क्या कह दिया, तुमने आँखों ही आँखों में क्या कह दिया, लोग समझे कि बर्बाद हम हो गए, लोग समझे कि बर्बाद हम हो गए। बो गया प्रेम से बीज आकर कोई, बो गया प्रेम के बीज आकर कोई, चल दिया मुझ में सपने सजा कर कोई। एक ज़माना हुआ याद आ, एक ज़माना हुआ नींद आई नहीं, उनको दे दे ये संदेश जाकर कोई, उनको दे दे ये संदेश जाकर। और इसी क्रम में देखें, अब तो अश्कों की दुनिया में रहता हूँ मैं, अब तो अश्कों की दुनिया में रहता हूँ मैं, हाल ये दिलरुबा दिल का कहता हूँ मैं। जब से सोचा कि हम तुम जुदा हो रहे, जब से सोचा कि हम तुम जुदा हो रहे, रंज और गम के दरिया में बहता हूँ मैं, रंज और गम के दरिया में बहता हूँ मैं। तेरे बिन जिंदगी में रहा कुछ नहीं, तेरे बिन जिंदगी में रहा कुछ नहीं, टूटती जा रही ये सुबह शाम है। तू जुबां पे मेरा नाम लाया न कर, तू जुबां पे मेरा नाम लाया न कर, मुझसे ज़्यादा मेरा नाम बदनाम है, मुझसे ज़्यादा मेरा नाम बदनाम है। एक तन्हाई है जो कि जाती नहीं, तमाम लोगों के बीच में जब याद आती तो आदमी अकेला हो जाता है। देखें, एक तन्हाई है जो कि जाती नहीं, आपको याद लगता है आती नहीं, आपको याद लगता है आती नहीं, आपकी शक्ल ने दिल में दस्तक यूं
यूं दी, आपकी शक्ल ने दिल में दस्तक यूं दी, मुझको अब कोई सूरत भी भाती नहीं, मुझको अब कोई सूरत भी भात। और एक अंतिम मुक्तक और देख लें। आपको दिल दुखाने, भाई कोई अपने ऊपर ना ले, आप सब लोग दिल खुश कर देते। देखें, आपको दिल दुखाने में आता मज़ा, ढूंढता फिर रहा हूँ मैं अपनी क़ज़ा, आपकी आशनाई का है ये असल, आपकी आशनाई का है ये असल, दे रहे तन्हा जीने की मुझको सजा, दे रहे तन्हा जीने की मुझको सजा। और अगर आपकी इजाज़त हो तो एक गीत या गज़ल जैसा, हाँ गीत पढ़ें। ये एक दौर मतलब इस तरह का चला, तो मेरा मन है कि मैं एक गज़ल ही प्रस्तुत करूं, 2-3 शेर उसके देख लें बस। कल तलक जो अपने थे, आज वो बेगाने हैं, कल तलक जो अपने थे, कल तलक जो अपने थे, आज वो बेगाने हैं, हम तो उनकी नज़रों के आज भी दीवाने हैं, हम तो उनकी नज़रों के। बाहर साफ शेर देखें। हाथ शबनम से जले, शोलों से शिकायत क्या, हाथ शबनम से जले, शोलों से शिकायत क्या, एक पल को आ जाओ, जख्म कुछ दिखाने हैं, हम तो उनकी नज़रों के आज भी दीवाने हैं, जाने कब तलक भटके रूह किसी बेवासी, जाने कब तलक भटके रूह किसी बेवासी, रोज उनके होठों पे अब नए बहाने हैं, रोज उनके होठों पे अब नए बहाने हैं, हम तो उनकी नज़रों के आज भी दीवाने हैं, कल तलक जो अपने थे आज वो बेगाने हैं। मक्तक शेर याद आ रहा, एक शेर और है भूल रहा हूँ मैं। कल तलक जो अपने थे दर्दे दिल को सुन ले पवन, देखिए पहले शेर याद आ गया। दर्दे दिल को सुन ले पवन
तुझको पहले प्यार की कसम, दर्दे दिल को सुन ले पवन, तुझको पहले प्यार की कसम, दिल फिर उदास हुआ, गीत गुनगुनाने हैं हम तो उनकी नजरों के। शेर याद आ रहा, देखें। बेखुदी को क्या कहिए, ले आई आपके शहर, बेखुदी को क्या कहिए, ले आई आपके शहर, जिंदगी की झोली में, जिंदगी की झोली में दर्द कुछ पुराने हैं हम तो उनकी नजरों के आज भी दीवाने हैं। दर्दे दिल को सुन ले पवन, तुझको पहले प्यार की कसम, दिल फिर उदास हुआ, गीत गुनगुना। छोटी कक्षाओं से लेकर आज तक हम पढ़ते आए हैं या पढ़ाते आए हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। मेरी मान्यता है कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं है, बल्कि ये दिशा सूचक है। साहित्य दिशा बोध कराता है। साहित्य का धर्म जो है गंदगी उछालना नहीं है। साहित्य का धर्म असत्य और मिथ्या को ही देखना नहीं है। यह किसी सैनिटरी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट नहीं है जिसकी नज़र केवल गंदगी पर रहती है। आप देखिए, जब सफाई निरीक्षण निकलता है, सफाई नहीं देखता है, वो गंदगी देखता है। तो ये साहित्य का धर्म नहीं है। साहित्य का अर्थ है कि मानवता के हित में, समाज के हित में, और कैसे अंतर यात्रा करके हम किन रत्नों को बाहर लाएं जिससे समाज का कल्याण हो। साहित्य का उद्देश्य ही है शिव, सत्य और सुंदर। सत्य को भी आप कहेंगे सत्य का दर्शन तो दर्पण में होता है, लेकिन इसके आगे पीछे शिव और सुंदर लगे हुए हैं। सत्य को इस तरह परोसिए कि सौंदर्य का भाव जागृत हो। सत्य को नग्न सत्य कहना साहित्य का धर्म नहीं है। नग्न सत्य तो, अगर आपकी यही इच्छा है कि हम केवल साहित्य में विद्रूप उछालेंगे, हम समाज के उन चीज़ों को लाएंगे जो अनर्थकारी हैं, तो कृपा करके इसे साहित्य न कहें और कोई नाम रख लें इसका। साहित्य का अर्थ होता है कि शिवेतर क्षतये, माने जो शिव कल्याणकारी से इतर है उसकी क्षति करना, और क्षति करना भी सुंदरता के पूर्वक। ये मनुष्य की अंतर यात्रा है, बाहरी यात्रा नहीं होती है साहित्य। इसलिए साहित्य को एक साधना की वस्तु माने। साहित्य अभिव्यक्त करती है, अपनी भावना को अभिव्यक्त करता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भी मनोरम होती है जो हृदय में उतरती चली जा रही है। जो साहित्य, जो काव्य, जो कविता हृदय में नहीं उतरती है, जिसको अंदर से स्वीकार नहीं करते, उसे कविता नहीं माना जा सकता। कुछ कविताओं का तत्कालिक असर होता है, चाहे उसका गायन हो या तरन्नुम हो, लेकिन जो देखिए कबीरदास का 2500 साल पहले लिखा गया था, आज भी जब पढ़ते हैं तो आप झूम जाते हैं, उसको सोचने को बातें हो जाते हैं। वो अमर हो गया। आपकी किताबें दर किताबें 150 है, लेकिन कोई पूछता भी नहीं है। ऐसे साहित्यकार मुझे पता है जो 50-50, 60-60 पुस्तकें लिखे बैठे हैं, लेकिन उन पुस्तकों को कोई नहीं पढ़ता, उसे भी नहीं पढ़ते हैं। कारण क्या है कि आप साधना नहीं करते हैं। आप केवल मनोरंजन के लिए लिखते हैं, आप केवल पैसा पैदा करने के लिए लिखते हैं, आप नाम कमाने के लिए लिखते हैं। साहित्य का धर्म नाम कमाना वो नहीं। नाम तो अपने साहित्यकार का कभी उसके जीवन काल में नाम नहीं होता है। साहित्यकार जो उसके जन्म से मृत्यु तक वो अभाव और उपेक्षा झेलता है, और जब वो इस संसार में नहीं रहता है तब लोग याद करते हैं, हाँ कोई था, एक शायर था, एक कवि था, एक साहित्यकार था। इसलिए कभी साहित्य एक तो मरता नहीं है, ये मृत्यु का ग्रास नहीं बनता है। साहित्यकार मर जाए लेकिन साहित्य जिंदा रहता है, गीत जिंदा रहता है।
और गीत आज भी हम गुनगुनाते हैं सदियों पुराने। कारण क्या है कि उसके पीछे साहित्यकार का चरित्र था, उसके पीछे उसकी साधना थी। ये नहीं कि केवल हमको अक्षर ज्ञान है, हमको गीत का ज्ञान है तो हमने गीत लिख लिया, वो गीत अमर नहीं होगा जब तक आपके अंदर से होकर नहीं आएगा। और अंदर भी आपके अगर शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, अगर भाव वास्तव में वहाँ पर स्थिर नहीं है तो गीत भी स्थिर नहीं रहेगा। ये गारंटी इस बात की। आजकल आप देखते हैं मंचीय कविता पर किस तरह की गैंगबाजी चल रही है, किस तरह की धड़ेबाजी चल रही है, अखाड़ाबाजी चल रही है, और हर तरीके से वो साहित्य को पतन की ओर लिए जा रहे हैं। साहित्य को केवल आप तमाशे कोई जाता भी नहीं, कभी सम्मेलन भीड़ नहीं होती है। आप घर पर पढ़ते हैं, एक सज्जन से कहा कि भाई साहब आप बहुत अच्छा गाते हैं। बोले अच्छा, ये तो अच्छा लगा, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। कि तारीफ़ नहीं करें, आप ऐसा करो आप रेडियो पर गाया करें। कि क्यों? कि ताकि जब हमें न सुनना हो तो हम स्विच ऑफ कर दें। ये भावना है आम श्रोता की, आम पाठक की। पुस्तकें पढ़ी नहीं जाती हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें अच्छी आ रही हैं, ऐसा नहीं कि सुंदर गीत नहीं आ रहे हैं, संकलन नहीं आ रहा हूँ, लेकिन पठन पाठन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई? इसी कारण है कि चोरी की रचनाएं कुलदीप ने पढ़ी। कोई नहीं कह सकता है कि इसमें एक, क्योंकि इनकी आत्मकथा है वो मैं जानता हूँ, इनकी आत्मकथा थी, इनकी कविता में आत्मकथा है। इन्होंने जो झेला है, जो सोचा है, जो है, और बिना किसी उसके तरन्नुम के, बिना किसी लाग लपेट के सीधा सीधा उतार दिया जो इन्होंने अपना अनुभव किया है। लेकिन आप देखिए, कहीं आप धड़ेबाजी देखिए कवि सम्मेलन में, कहीं आप मोबाइल पर भी सुनकर देखिए, इधर की रचनाएँ उधर, उधर की रचनाएँ होती रहती हैं। 80% चोरी की रचनाएं मंचों पर गाई जाती हैं। जो जिसके पहले पड़ जाए, जो जिसके हाथ पड़ जाए वो रचना गा के फेंक देता है, और यही कारण है कि इनका कोई असर नहीं पड़ता है। और मैं चाहता हूँ, बड़े श्रेष्ठ लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ। पवन जी ने बहुत कुछ देखा है काव्य संसार में, देश में घूमकर, मंचों पर घूमकर। यह भी इस बात को मानेंगे कि चोरी की रचनाएं चल रही हैं मंचों पर, और लोग मंडियों में जैसे दुकानें खुलती हैं उसकी तरह व्यवहार करते हैं। मैं एक 4 पंक्तियों में अपनी बात कहूँगा कि अदब की दुकानें खुली मंडियों में, अदब की दुकानें खुली मंडियों में, न तहजीब कोई न कोई हुनर है। जिसे दीदावर लोग कहते यहाँ हैं, हकीकत में वो शख्स एक पेशेवर है। ये जो साहित्यकार या कोई बने फिरते पेशेवर हैं, और पेशेवराना अंदाज में भी तोड़ फोड़ करते रहते हैं। कभी छोटे लोगों को, कभी अपनी जो जूनियर जनरेशन है उसे उठाने का प्रयास नहीं करते हैं। कारण अब ये धनवर्ती हो गया है, धनवर्ती हो गया पूरी काव्य समाज जो है, काव्य साम्राज्य हो गया है, और उसमें अपने अपने अधिष्ठाता हैं और अपने अपने गाइड हैं, अपने अपने कंट्रोलर हैं। उसके हिसाब से वो कविता का सृजन करते हैं। जैसे कुलदीप ने कहा था कि लोग मंच को देखकर पढ़ते हैं कविता, कि यहाँ क्या सुनानी है, वहाँ क्या सुनानी, ये सिलेक्ट करते हैं। हम कहते हैं हम वो कहेंगे जिसे आप ना सुनना चाहें, हम वो बात कहेंगे जिसे दर्शक भले उठ कर दें, लेकिन हम कहेंगे, 100% कहेंगे, जो सच है वही बोलेंगे। लेकिन सच को भी सुंदरता के माध्यम से कहिए। कहे कानी मौसी पानी देना, तो कानी मौसी कह रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, उससे मारेगी नहीं तुम्हें। तो साहित्य का कर्म है, साहित्य का धर्म है, साहित्य का मर्म है कि सुंदरता की खोज करना, विद्रूप में भी रूप की खोज करना, और इस तरह अपनी बात को कहना धरी से रह जाए। जैसे आप देखें, अखंड पाठ होते हैं, खूब अखंड पाठ हो रहे हैं, तुलसीदास जी रोते होंगे अखंड पाठों को सुनकर, हैं, इसे मत गाइए, पढ़िए, समझिए, ये चौपाई है, कव्वाली नहीं है। आप चौपाइयों को कव्वाली की तरह गाते, समझ में कुछ नहीं आता है, सुनते कुछ भी नहीं है। तो जब आप उसे गायन का क्षेत्र बना देंगे, तो रामचरितमानस का गायन तो बना रहा, पाठ बना रहा, साहित्य खो गया। साहित्य के बारे में चर्चा नहीं कही होती कि बाबा बहुत बड़ा साहित्यकार था, क्या कह गया, कोई नहीं कहता है। बस रटना है, उसको कहना है, हर तरीके से अपनी बात कहना है। इसलिए मेरी इस मंच से ये प्रार्थना है, मैं अपनी बात इस मंच से कहना चाहूँगा कि साहित्य को साहित्य ही रहने दें, उसमें किसी तरह का घालमेल न करें, जिससे कि, क्योंकि पत्रकार की तरह साहित्यकार भी राष्ट्र का प्रहरी होता है, मानवता का वाचक होता है। जिस तरीके से पत्रकार अपनी ज़िंदगी पर खेलकर, सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर
आपको सुबह न्यूज़ पढ़वाता है, आप नहीं पता है, आप तो सोते रहे दिन भर, रात में आपके पड़ोस में घटना हो गई कहीं भी, आपको सुन लिया, सो गए, सवेरे अखबार में पढ़ लेंगे। ये नहीं सोचा कि अखबार में आई कैसे ये घटना है। घर छोड़ गया, कलम और दबाए हुए फिर रहा है, रात में मारा फिर रहा है। क्या कब आपने उस पत्रकार को सामाजिक स्तर पर, सामाजिक मंच से आपने कब स्वागत किया, उसका कब सम्मान दिया? तरह तरह की बातें करता है समाज, साहित्यकार के बारे में भी और पत्रकार के भी बारे में, जबकि दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं, दोनों के कार्य एक है, दोनों का धर्म एक ही है, दोनों का कर्तव्य एक ही है। इसलिए मैं चाहूँगा कि चाहे साहित्यकार हो, पत्रकार हो, वो समाज के हित में, समाज को दिशा देने के लिए और तत्कालिक प्रभाव से न प्रभावित होकर एक दूरगामी बात करे, भविष्य की बात करे, वर्तमान में खड़े होकर भविष्य को देखे। जैसा कि महानतम साहित्यकारों ने देखा, किसी भाषा के साहित्यकार हों, उन्होंने जो भविष्य को देखा, तभी तो आप उन्हें पढ़ रहे हैं। आज हालत ये, न तो पढ़ाने वाला पढ़ता है कुलदीप जी, पढ़ने वाला तो पढ़ेगा ही क्या, उतना ही पढ़ता है। स्वयं रटा सो रटा रहा है, देकर प्रज्ञा पर ताला, दिमाग पर ताला डाल दिया, कोर्स याद है उसे पढ़ा गया, कुछ नहीं पढ़ता, इसलिए चोरी की रचनाएं चल रही हैं। मैंने तमाम वरिष्ठ कवियों को रीतकाल की छंद पढ़ते सुना है, और मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैंने पढ़ा है। जानकार हमेशा दुखी रहता है, हमेशा परेशान रहता है, उसे न जाने तो अच्छा रहता है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आप अपनी टूटी फूटी भाषा में अपनी कविता लिखें, अपना लिखें, और कवि के रूप में लिखें। जैसे तिवारी जी ने कहा था कि कविता लिखी नहीं जाती है, तू कविता लिखता ही कब है, तुझसे लिखा लिया जाता है। कविता उतरती है, अगर कविता उतरती न होती तो आज हम छोटे मोटे लोग कविता करने के काबिल नहीं होते। MA PhD डीलिट दावा कर देते कि पवन जी कविता नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये डीलिट नहीं है। तो कविता MA PhD डीलिट वाली नहीं है, ये तो जिसको प्रभु कृपा कर देते हैं। यही पर कृपा करें जन जानी, कवि उर अजुर नचावहीं वाणी। वाणी नाचने लगती है प्रभु की कृपा से, माता की कृपा से। तो इसे माता का वरदान मानकर, इसे माँ सरस्वती का आशीर्वाद मानकर, इसे पवित्रता के साथ इसका प्रयोग करें, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।